को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो आज हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट बेटा वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली बराबर हो जाती है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। जनरली ये और ये तो इक्वल होना मस्ट है। ये तो हमारा 2a है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर जो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और ये निकल के कितनी आती है, रूट में r² प्लस a²। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी a है, ये r है, तो ये वाली r² प्लस a² हो जाएगी रूट में। ठीक, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर करना होता है। और देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज। ये लैंग्वेज सब में सेम रहती है, जहाँ जहाँ डाइपोल के डेरिवेशन होंगे वहाँ ये लैंग्वेज सेम रहती है, शुरुआत की 2 लाइन। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज -q and +q एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। लेट P and A, let P be a point on the perpendicular bisector of the dipole। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ आ रहा है, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर O से डिस्टेंस कितनी है P की, r है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वहाँ पर निकालेंगे तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उन दोनों को ऐड कर देते हैं। कल हमने एक्सियल पॉइंट वाला देखा था, वहाँ भी ऐड किया था, यहाँ भी V1 और V2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो V1 कौन सा होता है, जो नेगेटिव वाले से होता है, V2 जो पॉजिटिव वाले से होता है। तो 1/4πε0 -q/AP प्लस 1/4πε0 q/BP। अब एक्चुअली में यहाँ पर AP और BP क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू रूट में r² a², तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, बहुत छोटा था। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, मतलब अभी तो हमने एक्सिस पे लिया एक बार, ठीक है, ये डाइपोल है, एक बार इसकी एक्सिस पे ले लिया यहाँ पर पॉइंट P, एक बार इसके जस्ट पॉइंट ऊपर ले लिया P। दो डेरिवेशन ये हो गई। अब ये तीसरा डेरिवेशन है कि पॉइंट ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, इन दोनों के अलावा किसी तीसरी जगह पर वो पॉइंट होगा। ठीक, तो उसको लेके चलते हैं। ये ठीक है। तो देखिए, ये कोई डाइपोल है। अब इधर में हमने पॉइंट लिया P, ना तो ये इस एक्सिस पर है ना ये इस एक्सिस पर है, दोनों में किसी एक्सिस पर नहीं है ये पॉइंट P। तो ये जो है इसके मिड पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ये इसके मिड पॉइंट से बेटा यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। ये जो पॉइंट P है ये इसके मिड पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है बस। अभी हमने क्या किया कि ये A से और P तक की दूरी को r1 ले लिया, ये वाली डिस्टेंस को r1 ले लिया, ये वाली डिस्टेंस को r2 ले लिया। अब पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उससे क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जो डिफरेंस है वो ये है, ये डिफरेंस कितने के बराबर होगा, r1 माइनस r2 के, मतलब ज़्यादा बड़ी ये है, उसमें से इस r2 को हटा देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, r1 माइनस r2 आ गई। चलिए, अब ये डेरिवेशन हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। शुरुआत की 2 लाइन सेम रहेंगी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज -q and +q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O से इसकी डिस्टेंस r है। द डायरेक्शन OP मेकिंग एन एंगल थीटा विद डाइपोल मूवमेंट P। ठीक है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की साइड में होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक, लेट AP इक्वल टू r1 एंड BP इक्वल टू r2। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से V1 V2 करेंगे। तो V1 क्या होगा, जो नेगेटिव वाले से, और V2 क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले से। देखो यहाँ तक तीनों डायरेक्शन सेम हुए हैं, अभी यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो V1 1/4πε0 Q1 Q/R1
यहाँ पर Q/R2, ठीक है। R1 R2 दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में से Q/4πε0 बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1/R2 माइनस 1/R1। एलसीएम लेंगे तो R1 R2 एलसीएम ऊपर R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब इफ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, द R1 माइनस R2 नियरली इक्वल टू AB cos थीटा। अभी हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, कौन से की, एक मिनट। अभी हम अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्राइंगल की, तो इसमें ये क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, AB यानी 2 है, ये AB है, और ये क्या है, इसका बेस माना जाएगा, ठीक, R1 माइनस R2। तो इसमें अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल अगर थीटा मान लें, नियरली इक्वल टू थीटा मान लें, और इसमें फिर हम ट्रिपलेट्स लगा दें, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अगर लेंगे तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और बेस कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक। तो R1 माइनस R2 अपन हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, AB। तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा, AB cos थीटा आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये पॉइंट P है ये काफ़ी दूर होगा, काफ़ी दूर होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल ही बराबर हो जाएगा, ठीक। तो नियरली इक्वल टू थीटा इसको मान के चलते हैं, ठीक। तो देखो भाई, साइंस में बिना एजम्पशन के कुछ नहीं होता है, ठीक। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इफ़ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, R1 माइनस R2 नियरली इक्वल टू AB cos थीटा हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या है, 2A है, जो डाइपोल की लेंथ है, 2A cos थीटा हो गया। और R1 R2 नियरली इक्वल टू R² हो जाएगा। जब R1 और R2 दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे तो उसको हमने R² मान लिया है, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, V इक्वल टू 1/Q/4πε0, R1 माइनस R2 के पर 2A cos थीटा रख दिया, अपॉन में R² कर दिया, और 2A और Q मिलके क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। तो V इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4πε0 R², जूल पर कूलम, ठीक। तो यहाँ पर ये सारे डेरिवेशन खत्म हो गए। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। सेल क्या होती है, सेल होती है कोष, जिसको बोलते हैं, ये खोखली एक रूम होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लीजिए पूरे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमने R मान ली। अब इससे यहाँ पर कोई P पॉइंट है और जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक। तब इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। स्मॉल r यहाँ पर क्या है, बड़ी है, किससे, कैपिटल R से, और कैपिटल R क्या, रेडियस है, ठीक है। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, जब पॉइंट P जो है यहाँ ना होकर इसी सरफेस पे आ जाएगा, तो देखो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर Q/कैपिटल R हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/कैपिटल R हो गया। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो उसके अंदर है सेल के, उस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये सेल है और ये इसका सेंटर O है, यहाँ कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब इसकी ये रेडियस ये है R। अब ये पॉइंट P है, ये जो डिस्टेंस होगी स्मॉल r, ये इस बार क्या होगी, छोटी होगी इस कैपिटल R से, क्योंकि ये रेडियस से कम दूरी पर है। तब भी हमारा डेरिवेशन यही रहेगा, तब भी हमारा फार्मूला क्या होगा, चेंज नहीं होगा, फार्मूला फिर भी हमारा यही रहेगा। तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, ये दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो इससे हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि या पॉइंट सरफेस पर हो या सेल के अंदर हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही सेल के अंदर भी होता है। ये पॉइंट यहाँ से हमको नोट करना है, याद रखना है आगे के लिए, ठीक। तो यहाँ से आगे के लिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा, तब तक पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी है तो पूछ लेना ज़रूर, ठीक है बेटा। चलिए ठीक।